Hello everyone, our today's topic is principles and techniques of auditing. ओके सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। और ऑडिटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या है ऑडिटिंग के। ओके तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी काम को करने के लिए रूल्स होते हैं। ठीक है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसको करना कहलाता है प्रिंसिपल। ठीक है, लाइक एनी अदर साइंस ऑडिटिंग ऑल्सो हैज़ इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जैसे कि दूसरे साइंस, हमने ऑडिटिंग देखा था, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, तो जैसे दूसरे साइंस में क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वैसे ही ऑडिटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको ऑडिटिंग का वर्क करना पड़ता है ऑडिटर को। By fundamental principle of auditing, we mean the chief rules and principles according to which the books of accounts of a business concerns are audited. ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं? मतलब जो चीफ रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उस बिजनेस के, उसको ऑडिट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। There are the set of principles of auditing and hence they cannot be changed at a sweet will of the auditor। यानी कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स बताए गए हैं ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, और वो जो ऑडिटर है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, अपने विल के अकॉर्डिंग ऑडिटर उसको चेंज नहीं कर सकता है। ये फिक्स्ड होते हैं, उनके बेसिस पे ही उसको काम करना पड़ता है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही ऑडिटर को ऑडिटिंग का वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग आर एज फॉलोज। प्रिंसिपल है ऑडिटिंग का, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंस यानी जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, द ऑडिटिंग वर्क शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अकाउंटेंसी। जो भी ऑडिटिंग का वो वर्क करेगा वो अकाउंटेंसी से इंडिपेंडेंट होगा, यानी जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं आपको उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि इसमें लिखा है कि, जैसे सपोज लिखा है कि इतने की सेल हुई है, इतने की परचेज हुई है, इतना कैश है, जो भी उसमें लिखा है आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको उसके लिए एविडेंस मांगने हैं कि इतने की सेल हुई है तो आप उसका मुझे बिल्स दिखाइए, इनवॉइसेस दिखाइए। ठीक है, तो डिपेंड नहीं रहना है अकाउंटेंसी पे, आपको अपने अकॉर्डिंग उसके एविडेंसेस लेने हैं। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है। द ऑडिटर शुड बी फ्री फ्रॉम बियाज एंड प्रीजुडाइज, यानी यहाँ पे उसको कोई पक्षपात नहीं करना है कि ये मेरे फ्रेंड की कंपनी है तो मैं उससे कैसे इतने सारे बिल्स लूँ, कैसे क्या करूँ, नहीं, ये सब आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको जो भी प्रूफ चाहिए, जो भी एविडेंस चाहिए आप मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जो भी जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा अपनी, उसमें वो सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्लोज करे, जो भी उसके फाइंडिंग्स हैं, जो भी उसके रिजल्ट हैं, अच्छे से उस सबको डिस्क्लोज करे। द एम्प्लॉयर शुड मेक अवेलेबल ऑल प्रूफ्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड रिकॉर्ड टू द ऑडिटर। जो एम्प्लॉयर हैं उस कंपनी के, उनको भी जितने भी प्रूफ्स हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं, वो ऑडिटर को अवेलेबल कराने चाहिए। ठीक है, ऑडिटर को जितने भी बिल्स, इनवॉइस, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडिटर को अवेलेबल कराना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, जो ऑडिटर जो है, द ऑडिटर शुड डिक्लेयर क्लियरली द रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। और ऑडिटर को भी जो उसने एग्जामिनेशन किया है उसका एक फुल रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, जो भी उसकी फाइंडिंग्स है उसको अच्छे से उसमें फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ भी चीज़ उसको उसमें हाइड नहीं करना चाहिए अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर यानी एम्प्लॉयर को भी सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जो भी बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, और ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए, जो भी उसके रिजल्ट हैं, जो भी फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पे अगेन वही मतलब है कि आपको पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, द ऑडिट वर्क शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। आपको एविडेंस के बेस पर ही काम करना है। एंड शुड बी डन इम्पार्शियली। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको पक्षपात नहीं करना है कि ये मेरे फ्रेंड की कंपनी है तो मैं उनसे कैसे एविडेंस लूँ, नहीं, ये सब नहीं करना है। द ऑडिट वर्क शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस पे ही आपको काम करना है। एंड शुड बी डन इम्पार्शियली। द कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस इज फंडामेंटल टू ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग का एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल रूल है ऑडिटिंग का कि आपको एविडेंस के बेसिस पर ही ऑडिटिंग वर्क करना है। ऑल ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर आर डिराइव फ्रॉम इट। जितनी भी ऑडिटिंग की टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर है, वो सारा कुछ हमारा एविडेंस के ऊपर ही बेस्ड रहता है। ठीक है, ऑडिटिंग में जो भी काम होगा सब कुछ एविडेंस पे, प्रूफ्स पर ही बेस होता है। तो इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि ऑडिटर को सब्जेक्टिव नहीं होना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है, एविडेंस के बेस पर ही उसको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, मटेरियलिटी का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो काम की चीज़ें होती है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी इज एंड हैज़ ऑलवेज बीन फंडामेंटल टू द होल प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। तो ये मटेरियलिटी का जो प्रिंसिपल है ये भी एक फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट रूल होता है ऑडिटिंग का। एंड ऑडिटर हैज़ ऑल्सो टू बी क्वाइट कंसर्न रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ऑडिटर को इसमें ध्यान देना चाहिए मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पे। ही हैज़ टू एनालाइज एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस आइटम वेदर दे आर मटेरियल और नॉट।
ठीक है। जो भी वो ऑडिटिंग कर रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है, तो उसको ये देखना है कि ये ट्रांजेक्शन मटीरियल है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये या नहीं है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट, ठीक है, ऑडिटिंग के दौरान। इन केस द ऑडिटर फाइंड दैट एन आइटम इज क्वाइट मटेरियल इन नेचर, ठीक है, कोई आइटम वो अगर चेक कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर का ये ट्रांजेक्शन है, ही शुड गिव केयरफुल कंसिडरेशन टू इट्स चेकिंग, तो उसको और भी ज़्यादा ध्यान से और भी बारीकी से डेप्थ में जा करके उसको चेक करना चाहिए उस ट्रांजेक्शन को, अगर वो बहुत ज़्यादा मटीरियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर का है। एंड टेक केयर फॉर मोर एविडेंस एंड सपोर्ट, और उसके सपोर्ट के लिए और भी ज़्यादा एविडेंस और भी ज़्यादा प्रूफ्स की उसको डिमांड करनी चाहिए उस कंपनी से, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो इममटीरियल होते हैं, लाइक कंपनी में ऐसे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं कि 5 रुपये की पेन ले ली, चाय कॉफ़ी, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये इममटीरियल, इतना ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन अगर उसमें लिखा है ट्रांजेक्शन में कि असेट में लिखा है आपकी बैलेंस शीट में कि हमने मशीनरी परचेज की है 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैश का बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, आप उसकी डेप्थ में जाकर के आप उसको चेक करो कि आप यहाँ पे शो कर रहे हो इतने की आपने मशीन ली है, तो आप पहले ये दिखाओ कि आपकी वो मशीन कहाँ है, उसका आप बिल दिखाओ, ठीक है, आपने ली है नहीं ली है, आपने उसी अमाउंट में ली है या उससे कम में ली है, ज़्यादा में ली है, ठीक है। तो उसके लिए वो और भी ज़्यादा ऑडिटर उसके लिए एविडेंस मांग सकता है, जहाँ से आपने ली है उस कंपनी से भी वो जा करके उनसे इंक्वायरी कर सकता है कि उन्होंने आपसे मशीन ली, इतने की ली, कैसे ली, ठीक है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी यानी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको और भी ज़्यादा अच्छे से चेक करें, उसके लिए और भी ज़्यादा वो एविडेंस जो है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, उनको बहुत अच्छे से चेक करना। प्रिंसिपल्स हो गए ऑडिटिंग के। अब हम देख लेते हैं टेक्निक्स क्या है ऑडिटिंग की। टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग आर द बेसिक मेथड्स बाय विच द ऑडिटर कलेक्ट एंड एवेल्युएट एविडेंस, ठीक है। टेक्निक का मतलब क्या होता है, वो मेथड्स जिससे जो ऑडिटर होगा वो कलेक्ट करेगा और एवेल्युएट करेगा, यानी जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे वो चेक करेगा एंट्रीज को। While checking different accounts, the auditor has to adopt a certain method और procedure। जब वो चेक करेगा डिफरेंट अकाउंट्स को, तो ऑडिटर जो है अडॉप्ट करता है डिफरेंट मेथड्स को, कुछ मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करता है, कुछ प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको अडॉप्ट करता है। इफ़ वन टेक्निक इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी, अगर एक टेक्निक उसको सेटिस्फाई नहीं लगेगी, ही में अडॉप्ट एनी अदर टेक्निक, कोई और टेक्निक को वो अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, अगर एक टेक्निक से उसका काम नहीं बनेगा तो वो दूसरी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकता है। द बेसिक मैथड बाय विच द ऑडिटर कलेक्ट्स एविडेंस आर नोन एज टेक्निक्स, ठीक है। और तो टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, वो मेथड जिसके द्वारा क्या करेगा जो ऑडिटर है वो कलेक्ट करेगा एविडेंस को, वो कहलाता है ऑडिटिंग, टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। दिस इंक्लूड्स रूटीन चेकिंग। अब टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या आता है, रूटीन चेकिंग, डेली बेसिस पे उसको चेक करना, टेस्ट चेकिंग यानी कि काफ़ी सारी एंट्रीज हैं उसमें से रैंडम कुछ एंट्रीज को चेक करना, वाउचिंग यानी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, एंड वैल्यूएशन यानी कि जो उसमें अमाउंट लिखा हुआ है उसको वैल्यूएट करना सही है या नहीं, ये सारा आता है इसमें टेक्निक्स में। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग आर एज अंडर, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। सो पहली टेक्निक फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि वो खुद जा करके चेक करे। अगर जो कंपनी है उसने लिखा है कि हमारी पास असेट है, ये इसकी वैल्यू इतनी है, या हमारे पास स्टॉक है, तो आप फिजिकली जाके चेक करो कि वो कंपनी की असेट है भी या नहीं, उसकी उतनी वैल्यू है भी या नहीं, ठीक है। तो फिजिकली उनको चेक करना, जो भी मशीनरी असेट्स उसमें मेंशन की गई हैं उनको चेक करना, एग्जामिन करना कि हाँ वो कंपनी की है, किसी और की तो उन्होंने उठा करके नहीं लिख दी है वहाँ पे। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड देयर कंपैरिजन विद रिकॉर्ड, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट है उनको एग्जामिन करना, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, वाउचर है, उनको चेक करना और उनको कंपेयर करना रिकॉर्ड के साथ कि वाउचर में 500 है तो ट्रांजेक्शन में भी उन्होंने 500 की ही एंट्री की है कि 50 या 5000 की तो नहीं कर दी। तो डॉक्यूमेंट को चेक करना और उनका कंपेरिजन करना रिकॉर्ड्स के साथ। नेक्स्ट इज इंक्वायरी, अगर कोई भी एंट्री उनने वहाँ पे की हुई है, जैसे स्टॉक आपने लिखा हुआ है, सेल्स लिखी है आपने या परचेज लिखी है कि हमने 50,000 की परचेज की, तो आप उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो। जैसे उन्होंने सामान खरीदा है, जो भी परचेसिंग जहाँ से की है वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकता है ऑडिटर, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करना। एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्ड, जो सब्सिडरी रिकॉर्ड है लाइक कैश बुक है, सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी, इन सारे रिकॉर्ड्स को भी चेक करना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उन सारी चीज़ों को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। फ्लो चार्टिंग, फ्लो चार्ट बना के अपना चेक करना, ऑडिटिंग का काम करना फ्लो चार्ट की हेल्प से। रिकम्प्यूटेशन यानी कि जो भी अमाउंट्स वगैरह हैं उनको रिकम्प्यूट करना कि वो सब सही हैं या नहीं। लुकिंग एट ऑल पार्ट्स सक्सेसिवली यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उस पर सक्सेसफुली उसमें काम करना, सारी चीज़ों को देखना। करेक्शन विथ रिलेटेड कोरिलेशन विथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी उससे रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना। टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा होता है, यानी जो आजकल कंप्यूटराइज वर्क हो रहा है, तो उसको भी चेक करना।
ठीक है। तो ये होती है हमारी ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो ये हमारा बीकॉम फाइनल ईयर का ऑडिट का चैप्टर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक था। और जो चैप्टर 2 है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।